बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिलशाद आलम मेरा नाम है और आज हम करेंगे 20.1 का क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं यूज़ द डिस्क्रिमिनेंट। जी जो लफ्ज़ है डिस्क्रिमिनेंट, इसके मायने क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इस वाले हिस्से को। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला होता है, उसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। उसको हम डी से या डेल्टा से शो करते हैं, ठीक है। इसको हम डी से शो करते हैं या डेल्टा से शो करते हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं जी कि आपने उसकी बतानी है नेचर भी, कि उसकी नेचर क्या है। देखिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत डिटेल्स हैं, और अगर मैं वो बताऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो शुरू हो जाएगी 2 घंटे की। तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि आपको नजर आ रहा होगा ये डी कि हम क्वेश्चन के साथ साथ उसको करते रहेंगे, ठीक है। तो आपको बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। अगर मैं आपको पहले समझाऊंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको समझने में थोड़ी सी ट्रबल हो। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे मैं आपको समझाते जाऊँगा कि इसकी नेचर क्या है, क्यों है और कैसे है, ठीक है। ईजी क्वेश्चंस है, ठीक है। इसको हम करते हैं स्टार्ट। चलें जी। आपको मालूम है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वैल्यूज़ होती है स्क्वायर वाली, वो उसका उसका कोफिशिएंट 1 होता है, उसका 1 हो गया। जो x है इसका b होता है 5 हो गया। आखिर में कांस्टेंट है जो c होता है, माइनस तो माइनस के साथ लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है आपको मालूम है जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, डी के लिए या डेल्टा के लिए बात एक ही है, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब मेरे पास b मेरे पास क्या है 5 है, तो मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। 5 है तो मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4 ए मेरे पास 1 है, मैंने 1 लिख दिया, सी मेरे पास माइनस, मैंने माइनस 6 लिख दिया। तो ये हो गया 25 माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया मेरे पास 24, तो मेरे पास आ गया ये 49, ठीक है जी। और आपको मालूम है कि जो 49 है वो जो है ज़ीरो से बड़ा है। जो 49 हो क्या होता है, ज़ीरो से बड़ा है, ठीक है ना। आप इसको 49 को 7 का स्क्वायर भी करके लिख सकते हैं ना। तो आपको मालूम है कि क्या है ये जो 49 है वो ज़ीरो से बड़ा है। अब एक बात याद है, अब मैं आ रहा हूँ नेचर की तरफ, इसकी हम नेचर कैसे निकालेंगे। देखिए अगर बड़ा है, देखिए इसके 3 होते हैं, या तो ज़ीरो से बड़ा होगा डिस्क्रिमिनेंट, या ज़ीरो से छोटा होगा डिस्क्रिमिनेंट, या ज़ीरो के बराबर होगा डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसके सिर्फ यही 3 है। अगर ज़ीरो से छोटा होगा तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो वो माइनस चलेगा माइनस के अंदर। अगर ज़ीरो से बड़ा है तो वो प्लस में होगा, और वो होगा रियल नंबर, रेशनल। देखिए आपको यहाँ लिख दूँ कि अगर ज़ीरो से बड़ा है तो वो होगा रियल, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। अब इसकी मैं लिख रहा हूँ नेचर। तो जगह नहीं है मेरे पास तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। चलना चाहिए। देखिए चूँकि डी जो है वो बड़ा है ज़ीरो से, ठीक है ना। 49 ज़ीरो से बड़ा होता है ना भाई। तो अगर ज़ीरो से बड़ा है तो फिर उसकी नेचर क्या होगी, उसकी नेचर होगी रियल, रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो उसकी होगी मैं इसके बाद कैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। सो रूट्स आर, मार्कर मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको खोला हुआ था बहुत देर से, तो ये सूख गया है। चलिए जी। सो रूट्स आर, अब जो रूट्स है वो क्या होंगे, रियल होगा, ठीक है जी, रेशनल होगा और अनइक्वल होगा, और अनइक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि डी जो है वो बड़ा है किससे, ज़ीरो से। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो से छोटा होता तो फिर होता ये कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर या नॉट रियल नंबर, ठीक है। बात बस में आ रही है। और अगर ये बराबर होता तो फिर होता या रियल एंड इक्वल। बस यही 3 कंडीशन है इसकी, ठीक है। तो आप समझ लें आसानी से कि अगर डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, यानी कि प्लस में होगा, तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, रेशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है।
वैसे आपकी बुक भी लिखा हुआ है, आप पेज नंबर 84 पे देख सकते हैं जाके। चलें जी, अब हमें अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके जी, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं जनाब कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64x 6x सॉरी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x। अब मैं 6x को यहाँ ले आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा 6x, और आपको मालूम है सी क्वेश्चन में सी की जगह 0 लगा देता हूँ। अब मेरे पास ए क्या हो गया 1 हो गया, बी मेरे पास क्या हो गया -6 हो गया, और सी मेरे पास क्या हो गया 0 हो गया। मैंने अपने पास लगाया, उसको सी ने दिया था ही नहीं। आपको मालूम है कि मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगा, बी मेरे पास क्या है -6 का स्क्वायर हो गया, 4 हो गया, ए मेरे पास 1 है और सी मेरे पास 0 है, तो ये पूरा 0 बन गया। और इस स्क्वायर ने इस माइनस को कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 36। आप बोलो 36 जो है 0 से बड़ा है। तो जब भी कोई डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आएगा तो फिर हम यही लिखेंगे, सो रूट्स आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, अगर छोटा आएगा यानी कि माइनस में आएगा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से छोटा आएगा माइनस में आएगा तो वो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स कह लें या आप कह लें इमेजनरी, आपकी मर्जी पर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। बाकी मैं एक काम करता हूँ कि मैं देखता हूँ कि इसमें कितने हैं जो कि आपके इस पे उतर रहे हैं, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े ना। ओके जी, बस इससे भी 2 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, चलें जी, अब इसको भी एड्रेस करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 करते हैं। ओके जी, अब आ रहा है हमारे पास पार्ट 3। देखें जी कैसे होता है ये, 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x। रीअरेंज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ताकि बन जाए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। ए मेरे पास क्या है 1 है, बी मेरे पास क्या है -6 है, और सी मेरे पास क्या है 8 है। मेरे पास जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर -4ac। वैल्यूज पुट करते हैं, बी मेरे पास क्या है जनाब -6 है, और ए मेरे पास क्या है 1 है, और सी मेरे पास क्या है 8 है। तो ये हो गया जनाब 36 और 8 1 ज़ा 8। तो 36 में से 60 सॉरी 6 सी मेरे पास क्या है 8 है, और मेरे बी मेरे पास क्या है जनाब 6 है। तो 36 हो गया, और 4ac, ए मेरे पास 1 है, मैं 4 यहाँ लिखना भूल गया था, तो 4 8 ज़ा 32। ठीक है जी, हम इसको देखते हैं हमें क्या मिस्टेक की है। छोटी सी मिस्टेक है, ए मेरे पास 2 है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, तो ए को आप 2 कर लीजिए। ठीक है, ए मेरे पास क्या है 2 है, तो यहाँ भी मेरे पास 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 64 यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, और जब मैंने माइनस किया तो मेरे पास माइनस का 28 आ गया, और आपको मालूम है कि 28 जो है वो 0 से छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो छोटा आ रहा है। कि जब डिस्क्रिमिनेंट माइनस में आ जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये जो रूट्स हैं, सो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, आप इसको इमेजिनरी, या आप इसको इमेजिनरी भी कह सकते हैं, या आप इसको नॉट रियल भी कह सकते हैं, बट हम बेसिकली यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब चूंकि माइनस में है, जब भी माइनस में आएगा यानी 0 से छोटा होगा, यानी कि माइनस में होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है जी, और अगर 0 से बड़ा होगा यानी कि प्लस में होगा, तो वो रियल होगा और रेशनल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, इसी का हम पार्ट 2 करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं कि हम इसका 4 की जगह पे पहले हम 5 कर लेते हैं। ठीक है, जितने ना इमेजनरी वाले पहले हम वो कर लेते हैं, फिर हम इसका आखिर में लास्ट वाला पार्ट करेंगे। चलिए, मैं 5 कर रहा हूँ, 4 भी करूँगा आपको बाद में, ताकि मुझे इसको मिटाना ना पड़े। ये सारे के सारे कौन से हैं, इमेजनरी वाले हैं, कॉम्प्लेक्स वाले हैं। ओके जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पार्ट 5 करते हैं हम 4 बाद में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, 24x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ए मेरे पास 24 है, बी मेरे पास 12 है, सी मेरे पास 36 है। डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर -4ac।
बी मेरे पास क्या है 12 का स्क्वायर हो गया है -4 प्लस ए 24 है और सी मेरे पास क्या है 36। आपको मालूम है जो 12 का स्क्वायर होता है क्या होता है 144 होता है। इन सबको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 3 4 5 6 आएगा, सॉरी 3456। तो जब मैं माइनस करूँगा तो मेरे पास ये आ जाएगा जनाब, आ जाएगा माइनस का 3312। और आपको मालूम है कि माइनस की जितनी भी वैल्यू हो वो ज़ीरो से छोटी होती है। तो चूँकि ये भी ज़ीरो से छोटा है, माइनस है, तो इसकी भी नेचर यही होगी, क्या होगी, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या इमेजिनरी। 6 करते हैं, ठीक है, चलो जिसका 6 पार्ट करते हैं। पहले हम सारे माइनस वाले करते हैं फिर 4 करेंगे क्योंकि वो इक्वल वाला है। 6 करते हैं, देखिए जी 6 पार्ट एक्स एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये एक्स यहाँ पे अगर माइनस का हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास बन गई इक्वेशन क्वाड्रेटिक। चलो जी, अब ए मेरे पास क्या है, ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास -1 है और सी भी मेरे पास 1 है। वाह जी वाह। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए जी, अब 1 1 लगा दें सब जगहों पे, तो 1 -4 इज इक्वल टू -3। और आपको मालूम है कि -3 भी जो है वो 0 से छोटा है। तो जब भी माइनस की वैल्यू आएगी तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, वो क्या होगा जनाब, कॉम्प्लेक्स होगा। एक और करते हैं हम, 7 करते हैं, हम फिर इंशाल्लाह 4 करेंगे बाद में, ठीक है। हमने 4 को स्किप किया है क्योंकि वो था इक्वल वाला। चलिए 7 देखिए, आप 7 में कह रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 5x। अब 3x स्क्वायर 5x के माइनस का 5x हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको शेप दे दी कोडिक फॉर्म में। अब ए मेरे पास 3 है, बी मेरे पास माइनस का 5 है और सी मेरे पास क्या है 6 है। मेरे पास फार्मूला का डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरे पास -5 है, मैंने -5 लगा दिया, 4 आ गया फार्मूले का, ए मेरे पास 3 है, सी मेरे पास 6 है। चलिए जी 25 हो गया और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 72 हो गया। 72 में से जाएगा तो बचेगा मेरे पास 47 माइनस का। आपको मालूम है माइनस का 47 जो है वो 0 से छोटा होता है, माइनस की तमाम वैल्यू 0 से छोटी होती हैं। तो एक बार फिर हमारे पास इसकी जो नेचर आई वो क्या आई, कॉम्प्लेक्स आई या इमेजिनरी आई या नॉट रियल आई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 करते हैं, ठीक है। चलिए जी पार्ट 8 देखिए जनाब। पार्ट 8 में हमें इन्होंने दिया है 3x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब आप चाहें तो 3x स्क्वायर, चलो मैं डायरेक्ट करता हूँ। ए मेरे पास क्या है जनाब 1 है, बी ने नहीं दिया तो बी मेरे पास 0 है, सी मेरे पास क्या है 9 है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म मेरे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं जनाब। बी मेरे पास 0 है, 4 आ गया, ए मेरे पास 1 है, सी मेरे पास 9 आ गया। तो जीरो खत्म हो गया तो 9 4 से 36। आपको मालूम है कि 36 जो है वो 0 से छोटा है। तो जब भी 0 से छोटी होती है कोई चीज़ तो उससे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और 0 से छोटी जब भी कोई चीज़ होगी तो वो आएगी माइनस में। एक पार्ट हमारा रह गया था इसका और वो था क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाए कंप्लीट। चलिए जी क्वेश्चन 4 देखिए। 1 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तरतीब सही करते हैं। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए मेरे पास 9 है, बी मेरे पास 6 है और सी मेरे पास 1 है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरे पास क्या है जनाब 6 है, 4 आ गया फार्मूले का, ए आ गया 9 और सी आ गया 1। तो ये आ गया मेरे पास 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। जब भी डिस्क्रीमेंट 0 होता है, बराबर होता है 0 के, तो वो रियल और इक्वल होता है। क्या होता है, रियल एंड इक्वल, ठीक है जी। जब भी रूट्स की बात करूँ मैं, रूट्स, सो अब लिखते प्रोलब, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके जी, इजी क्वेश्चन है। हमें इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है दो सूरतों में, एक तो सेम सोल्यूशन
और एक डिफरेंट सोल्यूशन। सेम सोल्यूशन क्या होता है? जब डी जो है बराबर हो ज़ीरो के, ठीक है। और डिफरेंट सोल्यूशन क्या होता है? जब जो डी जो है वो बड़ा हो ज़ीरो से, ठीक है, यानी कि प्लस में। जब भी डी ज़ीरो से बड़ा होगा, डिस्क्रीमेंट ज़ीरो से बड़ा होगा, वो प्लस में होगा, ठीक है। और जब भी डिस्क्रीमेंट ज़ीरो से छोटा होगा, तो माइनस में होगा, ठीक है। तो दो सूरत हाल है, एक तो इक्वल वाली, सेम वाली, यानी कि डी ज़ीरो ज़ीरो, और एक डिफरेंट वाली, डी जो है बड़ा होगा ज़ीरो से। हमें इन दो कंडीशंस पे के की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। चलिए जनाब, अब ये आपको समझ में आता है, अब परेशानी हुई है। ए हमारे पास बी है, बी हमारे पास -3 है, और सी हमारे पास के है। हमारे पास जो डिस्क्रीमेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। बी मेरे पास क्या है? -3 का स्क्वायर हो गया, और 4, और ए मेरे पास 1 है, सी मेरे पास के, तो मेरे पास आ गया 9 माइनस 4k, मेरे पास डी आ गया, ठीक है। अब दो बातें, पहली क्या? डी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि फॉर सेम सोल्यूशन। डी इज इक्वल टू ज़ीरो क्या होता है? फॉर सेम सोल्यूशन, ठीक है। चलें जी, अब हम निकाल रहे हैं डी इज इक्वल टू, अब मैं पहले ए निकालना हूँ। ए मेरे पास क्या है? आप लिख दें यहाँ पे सेम सोल्यूशन लिख दें, या फिर आप लिख दें डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। डी इज इक्वल टू ज़ीरो। चलें जी, अब डी मेरे पास क्या है? डी मेरे पास है 9 माइनस 4k इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा 4k, और k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 9/4, ठीक है जी। अब आ जाएं आप किसका? अब आप आ जाएं जनाब डी ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि 4, ये मैं बी की बात कर रहा हूँ। बी हमारे पास क्या है? डिफरेंट सोल्यूशन, ठीक है। जगह कम है इसलिए खाली मैं ये लिख रहा हूँ, आप ये भी लिख लीजिएगा, डिफरेंट सोल्यूशन। ओके जी, डी मेरे पास क्या है? डी मेरे पास है 9 माइनस 4k, वहाँ से जाएगा तो 9 4k, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा तो k की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 9/4, चलो जी, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। चलो जी, इसका पार्ट 2 करते हैं। इजी है सारे, ये इतने मुश्किल नहीं है। चलें इसका पार्ट 2 देखते हैं जनाब। पार्ट 2 में फरमा रहे जनाब, ये एक्स स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू 4। चलिए तरतीब बनाते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो, ताकि बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह। मैंने आपसे पहले कहा कि साइन लगा लिया करें, ठीक है, मैं भूल जाता हूँ। अब मेरे पास ए मेरे पास क्या है जनाब? 1 है, बी मेरे पास क्या है? ये भी 1 है, और के है सॉरी, और सी मेरे पास क्या है? माइनस का 4। ओके जी, अब मेरे पास फार्मूला क्या है? मेरे पास फार्मूला है जनाब डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं अपनी, और हम लिखते हैं यहाँ पे बी मेरे पास क्या है? बी मेरे पास जनाब है यहाँ पे के, ठीक है, और के का स्क्वायर हो गया ये -4, ए मेरे पास क्या है? 1, और सी मेरे पास क्या है? माइनस का 4। चले जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी जी, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। बी तो हमें गिवन ही नहीं है, तो हमें सी की वैल्यू गिवन है। बी हमें गिवन नहीं है, एक्स की हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है, हमें सी गिवन है, ठीक है। तो एक छोटी सी हमसे मिस्टेक हुई है, हम इसको दोबारा से करते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास ए क्या है? ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास तो गिवन ही नहीं है, और सी हमारे पास है के माइनस 4। और मेरे पास फार्मूला क्या डिस्क्रीमेंट का? आपको मालूम है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो जी, डी मेरे पास क्या है? बी मेरे पास है 0 -4, और ए मेरे पास 1 है, और सी मेरे पास क्या है? के माइनस 4। तो ये मेरे पास डी आ गया। मैं इस पर एक काम करता हूँ, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -4k + 16, ठीक है जी। अब मैं लिखता हूँ इसको 4, अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ? अब मैं इसको इसका ए पार्ट निकाल रहा हूँ, सेम सोल्यूशन वाला, सेम सोल्यूशन। ये क्या होता है हमारे पास? ऐसा मैं इसको ऊपर करता हूँ ताकि आप पास जगह बन जाए मेरे पास। चलो जी, वो होता है ए इज इक्वल टू और डी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। अब बाकी मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो डी मेरे पास क्या है? डी मेरे पास है -4k + 16 इज इक्वल टू ज़ीरो। 16 ऐसे ही रहा है, -4 यहाँ पर प्लस का 4k हो गया। चलें जी, अब हमें चाहिए के की वैल्यू, तो 16/4 हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, 4 4 16, तो मेरे पास के की वैल्यू क्या आ गई? 4, ठीक है जी। अब बी मेरे पास क्या है? फॉर डिफरेंट सोल्यूशन। चलो मैं शॉर्ट लिखता हूँ डिफरेंट सोल्यूशन, ताकि मेरे पास जगह बच जाए।
डिफरेंट सॉल्यूशन। आपको मालूम है इसमें डी हमेशा बड़ा होता है ज़ीरो से, ठीक है जी। डी मेरे पास क्या है -4k प्लस 16 ग्रेटर देन ज़ीरो, -4k यहाँ चले आएगा तो 16 ग्रेटर देन 4k, और यहाँ भी जो के की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास सेम आ जाएगी 16/4 ग्रेटर देन के। ठीक है जी, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करता हूँ कि आपको नजर आ जाए 4 से दोबारा सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ भी लेता हूँ मैं, तो मेरे पास ये आ गया जी 16/4 ग्रेटर देन के, और के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई जनाब, के की वैल्यू मेरे पास आ गई 4 × 4 और 4 4 16, तो 4 आ गया मेरे पास। चलो जी, लेकिन यहाँ पे के ना के की तरफ इसकी नोक निकली, तो हम यहाँ पे की तरफ इसकी नोक निकाल दी, ठीक। और ये जो ओपन एरिया है ये यहाँ पर, तो हम ये ओपन एरिया यहाँ लगा दी, ठीक है। बच्चे होता है कंफ्यूज, सर यहाँ तो ऐसा था, यहाँ से कैसे आ गया, तो इसलिए मैं आपने बात समझाइए, ठीक। तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई, हमारे पास कुछ पार्ट 2 भी खत्म हो गया, हम करेंगे इसका पार्ट 3। चलो जिसको एरवेस करते हैं। आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए हो विदाउट एनी फीस, मैं हाजिर हूँ आपको समझाने के लिए। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। चले जी, अब हमारे पास क्या है, x² प्लस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए मेरे पास क्या है 1 है, बी मेरे पास क्या है k है, और सी मेरे पास क्या है 2 है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पास है b² माइनस 4ac। चलें जी, b मेरे पास क्या है k है, 4 आ गया फार्मूले का, 1 आ गया a और c 2, तो मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया k 4 2 8, ठीक है जी, सॉरी k²। चले जी, अब मेरे पास जो मैं इसका पार्ट ए निकाल रहा हूँ क्या है जी, सेम सोल्यूशन। आपको मालूम है कि सेम सोल्यूशन में जो होती है वैल्यूज वो बराबर होती है। डी हमारे पास क्या होता है, 0 के बराबर होता है। डी मेरे पास क्या है जनाब, k² माइनस 8 इज इक्वल टू 0, -8 यहाँ चले जाएगा तो मेरे पास हो जाएगा प्लस का 8। अब मैं दोनों तरफ ले लूँगा रूट, यहाँ भी रूट ले लिया, यहाँ भी रूट ले लिया, तो मेरे पास k की वैल्यू आ गई +-2√2, ठीक है जी। आ रहा आपको, नहीं आ रहा है, चलिए फिर मैं इसको ले देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। कि मेरे पास +-√2 आ गई है के की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास, ये मेरे पास आ गई के की वैल्यू, ठीक है। चलिए जनाब, अब हम निकालते हैं फॉर डिफरेंट सोल्यूशन इस जिसमें डी जो है बड़ा होगा 0 से, यानी कि k² माइनस 8 इज ग्रेटर देन 0, k² ग्रेटर देन 8, और के जब हम रूट लेंगे तो ये हो जाएगा +-2√2, यानी कि दो वैल्यू आ जाएगी, एक पास प्लस पे आएगी जो कि बड़ी होती है, और एक मेरे पास आएगी माइनस में जो कि छोटी होती है, ठीक है जी। तो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगी, एक माइनस में आएगी, माइनस में छोटी होती है और प्लस में बड़ी होती है, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया। ओके जी, अब हम इसका करते हैं, ये पार्ट 1 था, ए था, ये पार्ट बी था, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। चलें इसको एड्रेस करते हैं। फोर्थ पार्ट देखिए इसका, k-1 का k-1 x², चलिए जी, -4x + 2 = 0। ए मेरे पास क्या आ गया, k-1 आ गया, बी मेरे पास क्या आ गया, -4 आ गया, सी मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है जी। अब मेरे पास डी का फार्मूला क्या है, b² - 4ac। चलिए जी, अब हम इसको वैल्यूज पुट करते हैं। डी बी मेरे पास क्या है, -4 का स्क्वायर, ये आ गया फार्मूला 4, ए मेरे पास क्या है k-1, सी मेरे पास है 2, तो ये 4 2 8 हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया जी 16, इस माइनस खत्म कर दिया इस स्क्वायर ने, अब ये हो गया 4 2 8, 8 को कैसे किया, तो 8 के और 8 1 8 प्लस का, ठीक है जी। तो ये सूरत हो गई मेरे पास। अभी 16 में हम 8 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा, तो डिस्क्रीट मेरे पास बन गया 24 माइनस 8k। अब मैं अपनी लाऊंगा कंडीशन ए वाली कंडीशन क्या है, d = 0। अभी लफ्ज़ लिख लिया, मैं इसको ले रहा, ठीक है जी। डी मेरे पास क्या है 24 माइनस 8k = 0। अब ये जो 24 ही रहेगा, -8 के यहाँ पर प्लस का 8k हो जाएगा, की हमें वैल्यू मालूम करनी है,
बाकी हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है जी। इधर अब ये हो जाएगा जनाब, चलिए इसको यही कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा मेरे पास 24/8 इज इक्वल टू के, और 8 3 ज़ा 24, तो के की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। के की वैल्यू 3 आ गई मेरे पास। अब निकालते हैं हम बी। बी हमारे पास क्या है, फॉर डिफरेंट सोल्यूशन। डिफरेंट सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, जो ग्रेटर देन होता है 0। अब डी मेरे पास क्या है, 24 माइनस 8 के ग्रेटर देन 0, 24 ग्रेटर देन 8 के, और जी हमारे पास हो जाएगा 24/8 के, और के हमारे पास क्या आ गया, 3। ठीक है जी। अब हम इसका करते हैं, हमने पार्ट 4 कर लिया, अब हम इसका करते हैं पार्ट 5। भी इसके बहुत सारे पार्ट हैं, अभी 6 भी है, आगे और भी आ रहा है। चलें जी, इसको एरेज करते हैं। आई होप कि अब आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा होगा कहानी है क्या। ओके जी, इसका पार्ट 5 देखिए आप। पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इजकल टू 0। ए मेरे पास 1 है, बी मेरे पास के है, और सी मेरे पास क्या है, 4 है। मेरे पास फार्मूला क्या है, डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरे पास क्या है जनाब, के का स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए 1 हो गया मेरे पास, और सी मेरे पास 4 हो गया, तो मेरे पास डी आ गया के स्क्वायर माइनस 16। अब मैं इसका पार्ट ए निकाल रहा हूँ, सेम सोल्यूशन जो होता है डी इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास डी क्या है, डी मेरे पास है के स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू 16, मैं दोनों फ्रूट ले लिया तो मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस का 4। चलें जी, अब मैं इसका पार्ट बी कर रहा हूँ। पार्ट बी मेरे पास क्या है, डिफरेंट सोल्यूशन के लिए, और आपको मालूम है डिफरेंट सोल्यूशन के लिए के स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0 होता है। के स्क्वायर 16 हो गया, रूट ले लिया, के प्लस माइनस 16 हो गया। मेरे पास के की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस में आ गई 16 और एक माइनस में आ गई माइनस का 16। ठीक है जी। जब भी माइनस की साइन आएगी तो मैं आपको बता चुका हूँ कि माइनस की साइन में हम हमेशा सॉरी माइनस का 4 आएगा, हम इसका वो लेंगे, क्या नाम है, रूट लेंगे तो इसका 4 आएगा। तो हमारे पास 4 की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी प्लस में और एक आ जाएगी माइनस में। हम प्लस हम लेते नहीं हैं, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसका पार्ट बी हो गया। अब हम कर रहे हैं सर पार्ट 6। पार्ट 6 में क्या फरमाना है जनाब, चलिए जी करते हैं। पार्ट 6 भी कह रहे हैं कि जी 9x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 16। अब 9x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई हमारे पास कोडिक फार्मूले की इक्वेशन की। ए इज इक्वल टू 9 हो गया हमारे पास, बी इज इक्वल टू के हो गया, और सी इज इक्वल टू 16 हो गया। जो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलें जी, हम वैल्यूज पुट करते हैं। बी हमारे पास के हो गया, 4 आगे फार्मूले का है, ए हमारे पास 9 है, सी हमारे पास 16 है। देखते हैं जी क्या बनता है मल्टीप्लाई करके ये, तो ये हमारे पास हो जाएगा 576। 576, और आपको मालूम है कि जो 576 है वो जो है आई थिंक सो 24 का स्क्वायर होता है। ठीक है जी। चलिए जी, अब हम इसका पार्ट ए निकालते हैं। पार्ट हमारे पास क्या है कि डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। डी हमारे पास, चलिए हम इसको यही कर लेते हैं, ठीक है। ए पार्ट कर रहे हैं, डी इज इक्वल टू 0। डी मेरे पास क्या है, डी मेरे पास जनाब यहाँ पे हैगा 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 के स्क्वायर। मेरे पास क्या है यहाँ पे, डी है मेरे पास, कहाँ गया भाई, इरा, के स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने पता क्यों किया है, जब मैं रूट लूँगा तो मेरे लिए आसानी बन जाएगी, रूट लेने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब मैंने इसका रूट दो तरफ मैं रूट लिया तो इसने कैंसिल कर दी, तो मेरे पास के आ गया प्लस माइनस 24। अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी कह रहा है जनाब कि डिस्क्रीमेंट जो है वो ग्रेटर देन है 0 से। और अब आप हाँ अब आप क्या करें जनाब के स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर 0, और के स्क्वायर ग्रेटर देन 24 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया जनाब, हमने इसका रूट ले लिया तो ये हो गया प्लस माइनस 24।
अब मेरे पास के की दो वैल्यू आ गई है, एक जो प्लस में है वो बड़ी होगी, उसको हम 24 लिखेंगे, जो माइनस में है वो छोटी होगी, उसको हम लेस देन लिखेंगे। ठीक है जी, चलो जी, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये इसका 2-3 पार्ट बाकी है, हम वो करते हैं जल्दी से। मैंने बहुत सारे पार्ट्स दिए मैं सब में प्रैक्टिस कराने के लिए, तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है स्टूडेंट्स की, मैट्रिक वालों की। पता नहीं हमने मैट्रिक के स्टूडेंट को क्या समझ लिया है, बेचारों को टफ बनाया सब काफ़ी बनाया। एनी हाउ करते हैं जी। 7 देखें, के माइनस टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस के प्लस टू। चलिए जी, इसको हम क्वाड्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं, के माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के प्लस टू। ए हमारे पास क्या है जनाब, ए हमारे पास के माइनस टू है, बी हमारे पास क्या है माइनस का 4 है, और सी हमारे पास क्या है माइनस के प्लस टू है। हमारे पास क्या है जनाब, हमारे पास फार्मूला है डी स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। चले जी, अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं जल्दी से। बी हमारे पास क्या है माइनस का 4, माइनस 4। ए हमारे पास क्या है के माइनस टू, और बी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास क्या है माइनस का के प्लस टू। ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं जनाब। चलो जी, इसको सॉल्व करते हैं। ओके जी, ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया, देखें हमने 4 इसका 4 हो गया, माइनस 4 के हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 टू 8 हो गया, हमने माइनस से किया तो माइनस के हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 हो गया। फिर हमने किया 4k को k से तो माइनस माइनस प्लस हो गया और k स्क्वायर हो गया, फिर 4k को किया 2 से तो माइनस माइनस प्लस और 4 टू 8 के हो गया, हमने 8 हो गया k से तो माइनस प्लस माइनस 8 के हो गया और माइनस प्लस माइनस 8 टू 16 हो गया। अब देखिए जी, माइनस के 8 के प्लस का 8 कट गया, माइनस 16 प्लस 16 कट गया, बस ठीक है बचा 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर। अब हम कर रहे हैं जी इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, ए डी इज इक्वल टू 0, यानी कि सेम सॉल्यूशन। डी हमारे पास क्या है 4k स्क्वायर है, 0k स्क्वायर इज इक्वल टू 0/4, और हमने इसका रूट लिया तो ये 0 बन गया, और के 0 का रूट 0 होता है, और 0 के साथ हम प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। ये याद रखिएगा कि जो 0 है, 0 के साथ हम प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। इसका बी कर दीजिए, तो बी हमारे पास क्या है, डिस्क्रीमेंट जो है वो बड़ा है 0 से। चलो जी, 4k स्क्वायर 0 हो गया, और के स्क्वायर 0/4 इज इक्वल टू 0 हो गया, और के हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। चलो जी, हमारे पास के की दो वैल्यू आ गई, एक इज इक्वल टू में आ गई और एक इसमें आ गई। ठीक है, तो चलो जी, हमारे पास ये 0 का आंसर आ गया, के ग्रेटर देन 0 और के इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम करते हैं इसका 8 पार्ट। चलो जी, इसको जल्दी से एडवाइस करते हैं। माशाल्लाह बहुत सारे उन्होंने पार्ट्स दिए हुए एक एक सवाल के। चलिए जी, इसका लेकिन है आसान, सारा सब एक ही पैटर्न पे है, सेम पैटर्न पे है ना, तो अब आई होप कि अब आपको समझ में आने लग गया होगा। चलो जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू के एक्स, रीअरेंज करते हैं, माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ताकि बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए इज इक्वल टू 1 हो गया, बी इज इक्वल टू माइनस के हो गया, और सी इज इक्वल टू 1 हो गया। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला मेरे पास क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी मेरे पास माइनस के है, और 4 आगे फार्मूले का, ए मेरे पास 1 है, सी मेरे पास 1 है, तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 4, मेरे पास ये आ गया डी। ठीक है जी, अब मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है, मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन है वो है d इज इक्वल टू 0, यानी कि सेम सॉल्यूशन। तो के स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू 4, जब मैं इसका रूट लूँगा तो हो जाएगा प्लस माइनस 2। ये मेरे पास आ गई, किसकी नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जब मैं इसका रूट लूँगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है जी, ये मेरे पास किसका आ गया, ये मेरे पास आ गया जनाब ए का।
ओके जी, अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट हमारे पास क्या है, डिफरेंट सोल्यूशन जो डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है। डिस्क्रिमिनेंट पास क्या है, के स्क्वायर माइनस फोर और के स्क्वायर फोर, और जब मैं इसका रूट लूँगा तो के हो जाएगा प्लस माइनस टू। एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास के की प्लस में, और एक आ जाएगी मेरे पास के की वैल्यू माइनस में। तो मेरे पास के की दो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। चलो जी, अब हमने इसके 8 पार्ट कर लिए। क्वेश्चन नंबर हम इसका करेंगे 3। तो उसके लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि मैं इरेज करके क्वेश्चन लिख के आपका वक्त बचा दूँ। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन 3 में हमें m की वैल्यू मालूम करनी है और कितने रूट्स इक्वल हैं। आपको मालूम है जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो वो d जो है 0 के बराबर होता है। अभी हमने पिछले बहुत क्वेश्चन किए हैं इसके, आपको याद होगा। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। शक्ल बहुत भयानक है बट सवाल ईजी है। ए हमारे पास क्या है, m प्लस वन आ गया। बी हमारे पास क्या आ गया जनाब, 2m प्लस थ्री आ गया। और सी हमारे पास क्या आ गया, 2m प्लस थ्री। चलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या डिस्क्रिमिनेंट का, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी हमारे पास क्या है, हमारे पास 2m प्लस थ्री का स्क्वायर, फोर ए हमारे पास क्या है m प्लस वन, और सी हमारे पास क्या है जनाब 2m प्लस थ्री। ठीक है, अब देखिए, अब आप लोग माशाल्लाह से इस स्टेज पे आ गए हैं कि इसको आसानी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर आएगा इसके ऊपर तो ये हो जाएगा 4, और ये स्क्वायर जब इस पे आएगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको हम ओपन कर लेंगे। ठीक है, और फिर इसी तरीके से मैं इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर वो 1 को मैं इससे और इससे मल्टीप्लाई करूँगा। मेरे पास जगह कम है और वीडियो बहुत लंबी हो रही है आजकल, स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं थोड़ी सी छोटी वीडियो को लेकर है। तो अब ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। जिसको सॉल्व करना है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर में उससे रब्ता कर सकता है, 03312479 153। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हो तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 4। आप अपना आंसर मेरे आंसर से मैच कर लीजिएगा, माइनस m माइनस 6। ठीक है, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट में ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, पास में आ गया, पास में आएगा आपको। अब चूंकि उन्होंने मुझसे कहा है कि रूट्स आर इक्वल, ठीक है, तो जब रूट्स इक्वल होंगे तो डी जीरो होगा। ठीक है ना भाई, सिंस रूट्स आर इक्वल तो फिर डी क्या होगा, डी बराबर होगा जीरो का। तो डी मेरे पास अभी क्या है, माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए बहुत सिंपल है इसको भी। अब देखें, ये जो माइनस का m है, जो माइनस का m है, जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना भाई, चलो मैं आपको सूत्र माइनस फोर सॉरी एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स, जीरो माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब मेरे पास जो वैल्यू बची वो बची एम स्क्वायर माइनस एम माइनस सिक्स इसका टू जीरो। अब मैं इसको इसकी मिली टर्म ब्रेक कर लूँगा, एम स्क्वायर माइनस थ्री एम प्लस टू एम माइनस सिक्स इसका टू जीरो। यहाँ भी हमें मैंने एम कॉमन ले लिया तो एम माइनस थ्री बचा, यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू मैंने टू कॉमन ले लिया तो एम माइनस थ्री बचा। अब एम माइनस थ्री यहाँ भी माइनस थ्री बच, यहाँ पे तो फिर कॉमन आ गया, और यहाँ बचा मेरे पास एम प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। अब एम माइनस थ्री भी जीरो आ जाएगा और एम प्लस टू भी क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। माइनस थ्री है कि प्लस का थ्री हो जाएगा और प्लस का टू है कि माइनस का टू हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, मैंने एम की दोनों वैल्यू निकाली। ठीक है, जिन बच्चों को एक मिलियन टर्म ब्रेकर नहीं आता है, मेरी 9th क्लास की जो एक्सरसाइज है ये इसी चैनल पे मौजूद है, उस पर जाके वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का हम पार्ट 2 करते हैं। शुक्र है जी, इसके 2 पार्ट्स हैं। चलो जी इसका पार्ट 2 करते हैं, आपको और समझ में आएगा। पार्ट 2 से कह रहा है जनाब कि 9x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू जीरो। ए मेरे पास क्या हो गया, 9 हो गया, बी मेरे पास हो गया m, और सी मेरे पास हो गया 16। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी मेरे पास क्या है जनाब, m है,
4 आ गया, ए मेरे पास क्या है 9 है, सी मेरे पास क्या है 16 है। चलिए जी हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए एम मैं आपको बताऊँ एक आसान तरीका ना, देखें 4 का स्क्वायर क्या होता है 2, 9 रूट इसका होता है 3, इसका होता है 4, 2 से 4, 4 से 24। तो अब मैं क्या करूँगा कि 24 का स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है पास में आ गई। अब हम इसका अब जो हमें दी कंडीशंस, सिंस रूट्स आर इक्वल, जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डी होता है 0 के बराबर। तो एम स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर, हमने रूट ले लिया तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 24 हो गया। ठीक है, अब मेरे पास एम की दो वैल्यू हो गई, एक आ गई मेरे पास प्लस में 24 और एक मेरे पास आ गई माइनस में 24। ठीक है, मेरा आंसर आ गया। ओके जी, अब हम इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आपको ये लास्ट का नज़र नहीं आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ बोर्ड को, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ओके जी, हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 में जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर उन्होंने एक्स लिखा बुक में, ठीक है, जबकि यहाँ पे एक्स नहीं है, ये बुक की प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है जी, ओके अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं जी रियल है, देखो रियल कब होगा, जब होता है जब डी जो है ना ये तो 0 के बराबर हो या जो डी है वो 0 से बड़ा हो, तब होता है रियल। ठीक है, हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं कि डी कब होगा और रियल कब होगा, जब डी 0 के बराबर हो या डी 0 से बड़ा हो। इन दो में से कोई एक बात हो जाए तो वो रियल होगा। ठीक है, ये दोनों बात हो जाए, एक में एक ही बात होगी। चले जी हम सोल्व करते हैं। हमारे पास चले अब हम करते हैं स्टार्ट जनाब। चले हमारे पास ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास क्या है -2 और के प्लस 1/k और सी हमारे पास क्या है 3। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास बहुत बड़ा दिया उन्होंने के प्लस 1/k -4 स्क्वायर में तो है 4a1 और c3। चले जी इसको हम सोल्व करते हैं जनाब, अल्लाह का नाम लेके। ओके जी अब देखिए हमारे पास सॉरी ये माइनस का है, यहाँ माइनस भी आएगा। ठीक है, और यहाँ भी माइनस आएगा। चलो जी अब इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास तो ये हम माइनस का हमारे पास ये 4 हो जाएगा और इसको अलग कर लिया आप के प्लस 1/k का स्क्वायर और 4 3 ज़ा 12। अब देखिए k प्लस 1 जो k है इस पर लगाएंगे फार्मूला, कौन सा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलिए जी के 4 आ गया ऐसे ही। अब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी k आ गया, यहाँ भी k आ गया, 1/k आ गया, 1/k आ गया, k से k ये हो गया कैंसिल। मेरे पास बचा जनाब 4k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/k स्क्वायर माइनस 12। चलें जी अब देखिए हम क्या करते हैं, हम जो दो वैल्यूज हैं इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, एक साथ करते हैं। चलिए जी ये हो गया मेरे पास k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर प्लस 2 माइनस 12। ठीक है, अब मैं बका यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखिए हमें d इज इक्वल टू 0 हो या d बड़ा हो 0 से, दोनों सूरतों में जो वैल्यूज़ हैं वो प्लस में आ रही हैं। अब हमें इसकी तमाम वैल्यूज़ को प्लस में कर दें अगर हम, तो हम इसको रियल साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा बस एक काम करना पड़ेगा। ये 4 मेरे पास रहा जनाब ऐसे ही। अब मैंने k प्लस 1/k, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर था ना, दोनों को मैं एक ही स्क्वायर में ले लिया। ठीक है, और ये जो था मेरे पास क्या है प्लस का 2, ये मेरे पास मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसे कैसे ही, और ये -12 मेरे पास आ गया एज इट इज़। ठीक है जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने क्या किया कि ये +2 लिख दिया एज इट इज़। अब हम एक काम भी कर सकते हैं, कि देखें 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है। हम पहले 4 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, चलिए हम पहले 4 कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 4 कॉमन लिया तो ये सूत्र हो गई
कि एक काम करते हैं, इसको साफ़ करते हैं। चलिए कोशिश करते हैं कि हमें इसको साफ़ ना करना पड़े, पूरा उसी में आ जाए, ठीक है। चलिए हम 4 कॉमन लेते हैं। जब हमने 4 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा के स्क्वायर के प्लस 1/k का होल स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 3। ये 4 3 ज़ा 12, ठीक है जी। ये मेरे पास एक वैल्यू बन गई। अब देखिए मसला मेरे साथ, हमेशा मसला क्या है कि ये मुझे इस माइनस को ख़त्म करना है, ये भी प्लस में है और स्क्वायर के अंदर कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की हो, प्लस ही रहती है, क्योंकि स्क्वायर जो है उसको प्लस रहता है। मुझे बनाना है इसको रियल, और रियल जब बने जब मेरे पास तमाम की तमाम वैल्यूज आ जाएँ प्लस के अंदर। अब मुझे इस -3 को ख़त्म करना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगी। देखिए मैं क्या करता हूँ, 4 आ गया एज इट इज़ और ये भी आ गया जनाब एज इट इज़, ठीक है। अब मैंने ये मेरे पास आ गया माइनस का 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं अपने पास से क्या करता हूँ कि 2 प्लस भी करता हूँ और 2 में माइनस भी करता हूँ, ठीक है। 2 में माइनस भी करता हूँ और 2 में प्लस भी करता हूँ। अपने पास से -2 + 2 करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन के ऊपर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इक्वेशन वही बन जाएगी। बट इससे मुझे फार्मूला मिल जाएगा, इससे मुझे मिल जाएगा फार्मूला। देखें 2 में से 1 गया, मैं इसका एक स्टेप और करता हूँ आपको समझाने के लिए। देखें जी, अब 2 में से 1 गया, 1 आ गया, ठीक है। अब ये इसने इसको प्लस का 1 कर दिया, -2 बचा मेरे पास। अब देखिए मेरे पास ये फार्मूले की शेप बन गई है। आप थोड़ा सा गौर करें, ये 4 जो है ये इससे अलग है, ठीक है। ये 4 जो है इससे अलग है, ये 4 मैंने कॉमन लिया हुआ, ठीक है। 4 इससे अलग है। अब देखिए ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल जो है एक बन रही है फार्मूले की शक्ल। कैसे बन रही है मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे। देखिए आप, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए a², ठीक है, -2ab + b², ठीक, और +1 आ गया मेरे पास एज इट इज़, +1 मेरे पास आ गया एज इट इज़, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लेफ्ट कर लेते हैं, चलिए जी। अब देखिए यहाँ पे k आ गया, यहाँ भी k आ गया, 1/k आ गया, 1/k आ गया, कैसे के कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचा जनाब, मेरे पास बचा 4 और k² - 2 + 1/k² + 1। अब देखिए आप, अब मैं इसको मुझे इरेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसका बकाया यहाँ सॉल्व करूँ। मैं आपको एक स्टेप इसलिए अलग-अलग करके बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इसको सॉल्व करने में। जो आसान था मैं वो कहता हूँ आप सॉल्व कर लें, जो मुश्किल है मैं आपको खुद सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे, अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। d = 4, अब ये k² + 1/k² मैंने एक तरफ कर लिया, -2 मैंने एक तरफ कर लिया, ठीक है। और ये मेरे पास आ गया +1। अब देखें बन गई ये वो। अब चलिए मैं एक स्टेप आपको और करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया k + 1/k का होल स्क्वायर -2 +1। अब देखें ये वही सूरत हाल बन गई, देखें आप, बन रही है वही सूरत हाल पूरी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये जो फार्मूला है इसकी जगह पे मैं k का होल स्क्वायर का फार्मूला लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं इसकी जगह पे होल स्क्वायर का फार्मूला लिख सकता हूँ इस पूरी जगह पे, ठीक है। अब आपको उम्मीद है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब मैं इस पूरी की जगह पे मैंने आपको यहाँ प्रूफ में दिखाया था, मैंने आपको यहाँ पे पूरा प्रूफ करके दिखाया यहाँ तक कि मैं इसकी जगह पे k - 1/k का फार्मूला देखिए आपके सामने है, ये होल स्क्वायर फार्मूला लिख सकता हूँ, ठीक है, +1। ओके जी, अब मेरे पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ आ गई प्लस में, ठीक है। इस स्टेप को समझने के लिए आपने इस स्टेप पे ध्यान देना होगा, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाया है a - b होल स्क्वायर फार्मूला। जब हम a - b होल स्क्वायर फार्मूला को ओपन करेंगे तो हमारे पास यही सूरत रहेगी, हमारे पास यही आंसर रहेगा, ठीक है। ओके जी, अब तो कोई मसला ही नहीं, अब मैंने प्रूफ कर दिया ना, क्योंकि देखें ये स्क्वायर है, स्क्वायर के नीचे माइनस की वैल्यू है, कोई सी वैल्यू हो, स्क्वायर इसको करता है प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तमाम वैल्यू मेरे पास प्लस की आ गई हैं। तो मैं इस कंडीशन को फॉलो करता हूँ, d > 0,
ठीक है ना। तो जब डी ग्रेटर देन 0 होगा तो आपको मालूम है ना भाई, वो फिर रियल होगा। आप चाहे तो लिख दें इसको एक सेंटेंस, सेंस वैल्यू ऑफ डी, डी के लें या डेल्टा के लें एक ही बात है, इज पॉजिटिव, therefore रूट्स आर रियल। खत्म बात। ठीक है जी, पार्ट 2 करते हैं इसका, ठीक है। चल जी पार्ट 2 करते हैं। अब हम उसी अपने उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ए हमारे पास क्या है, हमारे पास 2n है, बी हमारे पास क्या है 2l प्लस m प्लस n है, और सी हमारे पास क्या है l प्लस m है। डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला पर मेरे पास क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करते हैं। बी मेरे पास क्या है जनाब 2l प्लस m प्लस n का स्क्वायर माइनस 4 2n और l प्लस m। चलो जी, अगर ये फार्मूला अब हम इसको यूज़ करते हैं, ये आगे इसमें हो जाएगा 4। और देखिए मेरे पास फार्मूला है एक, आपको याद होगा हमने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वही फार्मूला में यहाँ लाएंगे, ठीक है। चलिए जी, अभी देखिए हमारे पास क्या बचा है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2ln प्लस 2mn। ठीक है जी, और हम साथ साथ करते हैं इसको भी मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8 और 8ln तो हो गया माइनस का 8l, ये एन एल करते हैं जो भी करते हैं बात देखिए ln, और ये हो गया हमारे पास माइनस 4 2 ज़ा 8 8 4 2 ज़ा 8 nm, ये mn करते हैं 8mn। ठीक है जी, इसको ओपन ही करते हैं बल्कि अभी ओपन कर सकते हैं, बिफोर से करना मल्टीप्लाई। चलिए अब 4 से करते हैं मल्टीप्लाई। 4l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ा 8 lm 4 2 ज़ा 8 lm 4 और यहाँ भी 2 आएगा, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 mn माइनस 8 ln माइनस 8 mn। चलिए जी भाई, ये जो lm है nn है इसको काट दें mn और lm। 8mn ये कट गया, ये कट गया, 8ln ये कट गया, ये कट गया। ठीक है जी, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा जनाब यहाँ पे 4n स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 8lm। यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने 4 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा जनाब l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm। चले जी, अब हम इसको एक दफ़ा फिर वही काम करते हैं जो हम करते हुए आ रहे थे। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं कि जनाब देखें ये बन रहा है एक फार्मूला। चलिए जी, अब हम इसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला चेंज करते हैं। 4 आ गया ऐसे ही, एल स्क्वायर इसको मैं लेता हूँ सेंटर में 2lm प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, आपको आई होप नज़र आ रहा होगा। चलिए आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। देखें ये जो ना ये 3 मिलके बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं l प्लस m का होल स्क्वायर और ये हो गया n का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, ये मेरे पास आ गई जनाब, ये मेरे पास आ गई। मगर आप इसको n स्क्वायर कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कौन सा आगे सॉल्व करना है। देखिए जी, अब ये मेरे पास सूरत हाल ऐसी आ गई जनाब कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। ठीक है, तमाम वैल्यूज़ प्लस में हैं। जब तमाम वैल्यूज़ प्लस में हों तो हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल होते हैं। रूट्स मेरे पास क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, चलो जी, हम चूँकि हमारे पास तमाम वैल्यूज़ प्लस में हैं तो आप लिख दें ठीक है रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स अब लिखते हैं सिंस वैल्यूज़ ऑफ, लिखते हैं सेंटेंस सिंस
values of d are in plus are positive, so roots are real. ठीक है जी, सो रूट और रियल। चलिए जी, अब हमारे पास पार्ट 2 हो गया, हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ओके जी, अब ये कह रहे हैं कि जी आपने ये शो करना है, प्रूफ करना है, साबित करना है कि जो इसके रूट्स हैं ना वो रेशनल हैं। देखिए एक बात हमेशा रखिएगा, रूट्स हमेशा रेशनल कब होंगे? उस वक्त होंगे जब डी जो है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में हो। डी हमारे पास किस में हो? परफेक्ट स्क्वायर में। जब डी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर में होगा तो जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जैसे कि सपोज 16 है तो 16 का स्क्वायर बनता है क्या? 4। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। 25 है, 25 का क्या होता है स्क्वायर? 5 रूट। तो अगर इसका जो स्क्वायर है वो 5 यानी जिसके हम रूट्स पूरे पूरे निकाल सकें। ठीक है, आप 2 का रूट नहीं निकाल सकते पर आप 4 का रूट निकाल सकते हैं। 4 का रूट हमारे पास 2 है, 2 का रूट हमारे पास कंप्लीट नहीं आएगा। जिसका रूट कंप्लीट आ जाए उससे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। आसान लोग धरो ना। ठीक है, 5 का स्क्वायर परफेक्ट क्या है? 25 है। ठीक है जी, ओके जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कोई बस्ता नहीं है, आसान क्वेश्चन है, अभी बस थोड़ा सा हमने लेंदी कर दिया है। ए हमारे पास क्या है जनाब? ए हमारे पास एल माइनस एम है। बी हमारे पास क्या है? एम प्लस एन माइनस एल है। ठीक है जी, और सी हमारे पास क्या है? माइनस का एन है। डी इजकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको मालूम है कि डी हम ऐसे लिखेंगे, बी हमारे पास क्या है? एम प्लस एन माइनस एल का होल स्क्वायर आ जाएगा, और 4 आ गया माइनस का एल माइनस एम और माइनस का एन। ठीक है जी, एकदम फिर हमें वही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला जो मैंने पीछे लगाया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपको याद होगा अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया है, इसमें हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और बाकी इसको कर लेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको, फार्मूला की शेप चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए जी, हमारे पास ये हो गया जनाब ए स्क्वायर, ए हमारे पास बी है, ये सी है, ए है, ये बी है, सी है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस 2mn। चलिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, देखो 2mn। ठीक है जी, प्लस 2mn फिर ml, एम और माइनस का एल। चूँकि माइनस से इसलिए मैंने लगाया ब्रैकेट, और प्लस का 2nl और 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4nl। ठीक है जी, 4 हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। मैं मार्कर चेंज कर लूँ ज़रा। ओके चलिए, मार्कर मैंने चेंज कर दिया। चलो जी, अब हम माइनस माइनस प्लस हो गया और 4n हो गया, और ये l माइनस एन आ गया एज इट इज़। ठीक है जी, आगे सोल्व करते हैं जनाब। ये हो गया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस इस स्क्वायर ने माइनस कैसे कर दिया, एल स्क्वायर प्लस 2mn, ये माइनस प्लस माइनस 2ml प्लस 2nl प्लस 4nl माइनस 4 माइनस 4n स्क्वायर। देखते जी, देखिए जी, ये एल एम है, मैंने एल एन लिख दिया गलती से। ठीक है, तो ये एल एम है, एल एम, यहाँ भी एम आएगा। ठीक है, तो आखिर में आएगा ये 4nm, एन एम। चलिए जी, अब जो जो माइनस वाइनस हो रहा है सब करते हैं। देखिए जी, ये 4nm है, 4nm और 2nm। ठीक है जी, ये एम स्क्वायर ऐसे ही रहा, एन स्क्वायर भी रहा एज इट इज़, एल स्क्वायर भी एज इट इज़। जब माइनस के 4n में से प्लस हो तो माइनस का 2mn बचेगा। एम एन या एन एम बात एक ही। ठीक है जी, माइनस का 2ml और देखते हैं जी क्या हो रहा है।
माइनस का 2ml और प्लस का 4, देखते हैं जी कहाँ मिस्टेक हुई है, जगह छोटी सी मिस्टेक हुई थी, यहाँ पे माइनस माइनस एल है, यहाँ क्या है ये प्लस 2n और माइनस का एल है, ठीक है, यहाँ की वैल्यूज़ ये है, ठीक है, तो माइनस एल है तो फिर माइनस प्लस माइनस यहाँ भी माइनस आ जाएगी, ठीक है, माइनस आ गया, और 4 2nl में से जब 4 में से 2 जाएंगे तो जाएंगे बस 2nl, ठीक है जी। अब देखें क्या सूत्र हो गई हमारे पास, ए सी आ गया, इस माइनस में से हमने ये निकाल दे तो ये बचा, और ये सी आ गया, अब इसको हम एक दफ़ा और ही चेक करते हैं, ठीक है जी, तब वैल्यूज आ गई हमारे पास बची वाली वैल्यू, तो -2 ml आ जाएगी बस एज इट इज़, ठीक है जी। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मुझे इसको फार्मूला की शेप देनी थी, मुझे इसको क्या देनी थी, फार्मूला की शेप देनी थी, ठीक है, m² + n² + l² -2mn -2ml और +2ml, हमारे पास पूरी वैल्यूज आ गई है। अब मैं इसको लाता हूँ फार्मूले की शेप में, किस शेप में लाता हूँ उसको मैं, फार्मूले की शेप में लेके आता हूँ, चलिए a² + b² + c², ठीक है जी, सॉरी ये माइनस का था, मैं इस ये से कर रहा हूँ, ठीक है, ये a² b² ये c², ठीक है जी, और प्लस, चलो क्या मैं मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ ताकि आप तक एक लाइन और मिल जाए, ठीक है, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, मुझे इसको मिटाना पड़ेगा एक्चुअली, चलिए मैं इसको इरेज करना नहीं चाह रहा था, चलिए इसको इसकी थोड़ी सी तरतीब चेंज कर दें ताकि फार्मूला बन जाए, ठीक है, हमारे पास आ गया m² + n² + l² -2ml इसको पहले लेते हैं, ठीक है, -2ml हम लिखते थे पहले, -2ml और +2nl, ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि फार्मूले की शेप में मुझे लाना है, ठीक है, -2ml और +2ml, ऐसा मैं इरेज कर नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है, चाह रहा हूँ कि इसी में मैं पूरा सॉल्व कर दूँ इसको, चलो जी, अब हमारे पास ये हो गया, अब हम इसको लिखते हैं फार्मूले की शेप में, ठीक है, तो ताकि हम इसको एक फार्मूले की शेप दे दें, चलें जी, m² + n² एल तो बस था ही माइनस में, और ये हो गया -l², ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से जब मैं प्लस लगाऊंगा तो मुझे अंदर जो है ना माइनस लगाना पड़ेगा n के साथ, ठीक है, तो 2n - n ताकि माइनस प्लस माइनस हो जाए, ठीक है, और यहाँ पे आ गया मेरे पास प्लस का 2, m और l बस था माइनस का, तो ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, ठीक है, और +2n, इसको लिखते हैं ब्रैकेट में 2n l, अब मेरे पास ये फार्मूला बन गया जनाब, किसका बन गया, अच्छा जी, अब ये मेरे पास फार्मूला बन गया m - n - l का स्क्वायर, ये मेरा आ गया आंसर। देखें जब भी स्क्वायर होगा ना तो अंदर की तमाम वैल्यूज को प्लस कर देगा, ठीक है, आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, ओके जी, देखें n हमें दिया है माइनस में, तो हम यहाँ लगाएंगे माइनस का, ठीक है, हमने यहाँ भी लगाया है माइनस, यहाँ भी माइनस आ गया, ठीक है जी, तो चलिए जी, अब सूरत हमारे पास ये हो जाएगी कि हमारे पास हो जाएगा m, नज़र आ रहा नहीं आ रहा आपको नज़र, चलिए जी लास्ट लाइन है, लास्ट टाइम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर d = m - n - l का होल स्क्वायर, ठीक है, जब स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब है कि ये इर्रेशनल है, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यही लाइन बनेगी, ठीक है, उस लाइन बनेगी, यही लाइन बनेगी, ठीक है, ओके जी, इसका पार्ट 2 करते हैं। सॉरी मैंने पॉज कर दिया था गलती से, तो अब एक बार प्लीज़ समझ लीजिए मैंने क्या किया है, मैं आपको शुद्ध समझाता हूँ, पता नहीं मैंने कहाँ से पॉज किया हुआ था, पूरा सवाल दोबारा से समझ लीजिए।
देखिए मैंने क्या किया, मेरे पास ये ए है, ये बी है और ये मेरे पास सी है, ठीक है। एक्चुअली मैंने गलती से पॉज़ करके फिर मैंने पूरी स्पीच दे दी, मैंने पूरा सवाल सॉल्व कर दिया, तो शुक्र है मैंने इसको रेज़ नहीं किया। समझ लीजिए, ये क्वेश्चन है, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है, ठीक है। मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, ये एक बी की जगह पे लिख दिया मैंने 2C, फॉर आगे एज़ इट इज़। ए मेरे पास क्या है, दिस वन है, मैंने ये लिख दिया और सी मेरे पास क्या है, दिस वन, मैंने लिख दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर 4C स्क्वायर हो गया। 4 आ गया एज इट इज़। मैंने ए को बी से किया, ए बी आ गया। मैंने ए को सी से किया, ए सी आ गया। मैंने ए को ए सी किया तो ए स्क्वायर आ गया। ऐसे मैंने सी को बी सी किया तो सी बी सी हो गया, सी को सी से किया सी स्क्वायर गया और सी को ए सी किया तो ए सी हो गया। फिर मैंने बी को बी सी किया तो बी स्क्वायर आ गया, बी को सी से किया बी सी हो गया और बी को ए सी तो ए बी हो गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। जो कट रहा था मैंने काट लिया, ये माइनस बी सी प्लस बी सी कट गया, माइनस ए सी प्लस ए सी कट गया। मेरे पास ये बचा 2AB, ए ये देखें, एक ए बी और एक ए बी, ये 2AB हो गया, ये ए स्क्वायर, ये सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। मैंने इस 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो 4 2 ज़ा 8 हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 हो गया, माइनस 4C स्क्वायर प्लस 4C स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा 4A स्क्वायर, 4B स्क्वायर और 8AB। ऐसे मैंने 4 कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बचा। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 मेरे पास फार्मूला किसका बनता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनता है, मैंने लिख दिया। और ये 4 को मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर था, दोनों मैं एक ही स्क्वायर में ले आया। अब देखिए मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में ला चुका हूँ। जब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में ले आया तो मैंने सब साबित कर दिया कि रूट्स आर रेशनल। तो मैंने पार्ट 1 में रूट्स आर रेशनल नहीं लिखा था, आप चाहे तो लिख दीजिएगा, जगह नहीं थी, आप यहाँ लिखते हैं रूट्स आर रेशनल। जब परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो इसका मतलब है रूट्स आर रेशनल, ठीक है। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, पार्ट 2 भी हो गया, ठीक है जी। हम 6 करते हैं। तो देखिए इसके पीछे थ्योरी तो बहुत बड़ी है, अगर मैं आपको समझाऊँ तो फिर आप यही डिस्टर्ब। पूरा एक होता है फार्मूला हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है प्लस माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ठीक है। अब हमें जो है ना P और Q की वैल्यू मालूम करनी है। ये हमारे पास पता है A होता है, ये B होता है, ये C होता है, ठीक है। अगर मैं हमें वैनिश करता हुआ ख़त्म करना, ज़ीरो के बराबर लगाना। अगर मैं ए को लगाऊंगा, अगर मैं ए को ज़ीरो करता हूँ तो ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब मैंने ए को टच ही नहीं करना है, मैं टच किसको करना है, बी को करना है या सी को करना है, ठीक है। इससे हमने तुमसे कहा है कि पी और क्यू यानी बी और सी की वैल्यू मालूम करें, ठीक है। ये हमारे पास बी हो गया पूरा, हमारे पास सी हो गया, ठीक है। अच्छा इसमें एक चले छोड़ रहने दें, फिर वो बहुत बात लंबी हो जाएगी और फिर जो है ना सवाल लजक हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड। आप छोड़े चीज़ों को, आप आसान लफ्ज़ों में समझें। हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है, हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलें जी हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब P हमारे पास क्या है, 2P माइनस 4। देखें रूट्स आर वैनिश इफ देन, अगर रूट्स कब वैनिश होंगे, जब ये ज़ीरो के बराबर होगा। चलें जी करते हैं इसको ज़ीरो के बराबर। 2P माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 3Q प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2P इज इक्वल टू 4 और P इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, तो P मेरे पास क्या आ गया, 2 आ गया। एक मेरे पास P की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। चलो जी अब हम इसको करते हैं, ये जो है माइनस यहाँ से जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। 3Q प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3Q इज इक्वल टू माइनस 5 और Q इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 3। मेरे पास ये आ गया Q की वैल्यू, ठीक है। सिंपल, हमें P और Q की वैल्यू निकालनी थी, मैंने P और Q की वैल्यू निकाल दी। बात कुछ और, अगर मैं इसकी जाऊँ डिटेल में तो फिर आपको बस समझ में नहीं आएगी और आसान सवाल हो जाएगा मुश्किल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलो जी अब आसान लफ्ज़ों में समझना, हमें करना क्या है, हमें करना है A और B और C सबको बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। जब इनकी तमाम वैल्यूज़ बराबर आ जाएंगी तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये रियल है, ठीक है। चलो जी हम उतारते हैं वैल्यूज़ को, x माइनस ए और x माइनस बी, x माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस प्लस एक्स माइनस सी, एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए जी बहुत लंबा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बहुत लंबा करना है इसको।
पहले मैं x को x से करूँगा, फिर मैं x को b से, फिर मैं a को x से, फिर मैं a को b से, फिर x को x से, फिर x को c से, फिर b को x से, फिर b को c से, फिर x को x से, फिर x को a से, फिर c को x से और फिर c को a से। ठीक है, तो मैं स्पीड से करूँगा तो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी, x को x के किसी के तो एक्स स्क्वायर हो गया, बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी इजिकल टू ज़ीरो। ठीक है, सी एक्स और ए सी इजिकल टू ज़ीरो। चलिए जी, अब जो कट रहा पिट रहा उसको काट ले पीट लें। और चलिए जी देखते हैं जी, अब हमारे पास जो है ना माइनस का बी एक्स और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, चलिए जी प्लस करते हैं। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर और ये हो गया हमारे पास 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस का बी एक्स माइनस का बी एक्स माइनस का 2bx हो गया। ठीक है जी, माइनस का एक एक्स और माइनस का एक ए एक्स, तो माइनस के 2ax हो गया, माइनस का 2 एक सी एक्स माइनस का 2cx हो गया। और ये ए बी बचा मेरे पास एज इट इज़, बी सी बचा मेरे पास एज इट इज़ और ए सी बचा मेरे पास एज इट इज़। जगह की कमी की वजह से मैंने इरेज कर दिया है। ठीक है, ऊपर की वैल्यूज़ को, और अब मैंने ये वैल्यू ऊपर लिख दी है। अब देखिए 3x रहेगा एज इट इज़, यहाँ इन तीन में से मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो मैंने -2x कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बचा जनाब, जब मैं 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचा मेरे पास b प्लस a प्लस c, तो यहाँ पे पास बचा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज टू ज़ीरो। इस x को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इस x को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि जब मैं a की वैल्यू लूँ तो मुझे आसानी हो। अब मेरे पास a की वैल्यू क्या है, वो 3 है, b की वैल्यू मेरे पास क्या है, -2 और b प्लस a प्लस c है, और मेरे पास c की वैल्यू क्या है जनाब, c की वैल्यू मेरे पास हैगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। फॉर्मूला मेरे पास है d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा जी, b मेरे पास क्या है, b मेरे पास माइनस का 2 है और b प्लस a प्लस सी प्लस a प्लस सी का स्क्वायर है। ठीक है, -4 आ गया एज इट इज़, और a मेरे पास 3 है और c मेरे पास है ए बी बी सी और ए सी। चलिए जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है कि जी जब स्क्वायर इस पर आएगा तो इसको 4 कर देगा, तो ये हो गया मेरे पास 4, और जब ये स्क्वायर इस पर आएगा तो फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। तो फार्मूला मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 4 3 से ये 12 हो गया, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया मेरे पास एज इट इज़। चलिए जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो d आ गया, ये 4 भी आ गया एज इट इज़, और ए स्क्वायर प्लस बी नजर नहीं आ रहा आपको, तो मुझे फिर इरेज करना पड़ेगा जनाब। चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं फिर इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, असल में सवाल बहुत बड़ा है जिसकी वजह से मुझे बार बार इरेज करना पड़ रहा है। कभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, कभी मैं वीडियो को पॉज नहीं करता। चलिए जी, अब मैं यहाँ से 2 कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए जनाब, ये d इजिकल टू 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया एज इट इज़, और 2 कॉमन लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आ गया मेरे पास, और यहाँ आ गया मेरे पास ये सी ए। ठीक है, माइनस का 12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूँ इरेज। चले जी, अब यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, चलो जनाब, हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, 4 लेते हैं कॉमन। ओके जी, अब हम 4 कॉमन ले लेते हैं,
4 कॉमन लेते हैं जनाब, 4 आके हमारे पास कॉमन, तो अब ये बचे मेरे पास, हाँ बचे मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2ab प्लस bc प्लस ca माइनस का 3ab प्लस bc माइनस प्लस ca। चले जी, अब ये मेरे पास 4 रहा एज इट इज़, और ये भी मेरे पास रहा एज इट इज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 3 में से जब मैं प्लस का 2 निकालूँ तो माइनस का 1 बचेगा मेरे पास, -1 हम लिखते हैं, आपको बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, 1 हम नहीं लिखते हैं, आपको समझाने के लिए लिखा था मैं, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है जी। अब मैं एक काम और करता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ ऐसा अभी आपको समझ में आ जाएगा, तो बाकी वैल्यूज़ में उतारता हूँ एज इट इज़, ठीक है जी। देखिए ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं इस 2 से इस पूरे को कर दूंगा मल्टीप्लाई, क्यों करूँगा, ताकि अंदर बन जाए फार्मूला, इस सब को बनाऊंगा ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला या ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला बनाऊंगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 रखा मैंने आपके पास एज इट इज़ संभाल के, और इस 2 से मैंने इस तमाम वैल्यूज को कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए जी, ये 2 रहा एज इट इज़ और इस 2 से मैंने कर दिया मेरा, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है जी। अब चले जी, हम क्या करते हैं, अब हम इसको करते हैं रीअरेंज, ठीक है। अब मैं इसको तोड़ता हूँ 2 दफ़ा, एक स्क्वायर में, ठीक है। नज़र आ रहा आपको, अगर नहीं आ रहा फिर मुझे एड्रेस करना पड़ेगा यार, कोशिश करता हूँ कि नज़र आ जाए। d = 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, ठीक है जी। ए बी है ये, ऐसा मैंने क्यों किया आपको मालूम है, ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैं इसको फार्मूले की शेप दे सकूं, ठीक है। इरेज करते जो पुराना, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप रिवाइंड कर करके आराम से देखिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। चलिए अब मैं इसको अरेंज करता हूँ, ए स्क्वायर लेता हूँ, बी स्क्वायर लेता हूँ और ए बी लेता हूँ, ठीक है, बजाय फार्मूला, ठीक है जी। अब देखिए इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, d = 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब फिर मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, अब फिर इसको अरेंज कर रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब देखें ये एक फार्मूला बन रहा है, ये एक फार्मूला बन रहा है, ये एक फार्मूला बना, ठीक है। चलिए जी, मेरे पास ये आ गया 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ओके जी, अब देखिए मैंने असल में अपना काम कर लिया, देखें, और रियल के लिए आपको मालूम है तमाम वैल्यूज सही प्लस में, जब भी स्क्वायर हो अंदर वैल्यू माइनस की हो प्लस की हो वो प्लस हो जाती है। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ये भी प्लस में आ गया, ये भी प्लस में आ गया, प्लस में आ गया, तो 2 है मेरे पास प्लस में, तो मैंने इसकी जो पहली शर्त थी वो पूरी कर दी कि क्या हो ये रियल, ठीक है। दूसरी शर्त कह जी सब बराबर भी हो एक दूसरे के, चलो जी करते हैं बराबर, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा, ये 0 के बराबर, क्या कहा इन्होंने, ये 0 के बराबर, चलो जी लेते हैं। चलिए जी अब इसको आगे सोल्व करते हैं, रूट्स आर इक्वल है आपको मालूम है। चलिए जी, जब रूट्स जो है इक्वल होते हैं तो आपका मालूम है वो 0 के बराबर होते हैं, क्योंकि इफ रूट्स आर, मार्कर में चेंज करता हूँ, चलिए जी चलिए, इफ रूट्स आर इक्वल, इक्वल इक्वल, आपको मालूम जब इक्वल होता है तो क्या होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के बराबर आता है, ठीक है। अब मैं इस तमाम वैल्यूज को क्या करूँगा, 0 के बराबर करूँगा, ठीक है।
सॉरी इस वैल्यू को। तो मेरे पास ये हो गया जनाब, अल्लाह भला करे, डिस्क्रिमिनेंट प्लस क्या है, मेरे पास आएगा 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थी मैंने यहाँ ली थी, जैसी चलो जी। अब मैं बारी 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 इसको लिखूंगा 0 के बराबर। ठीक है, अब देखें ये 2 है, ये 2 यहाँ पर आएगा, देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर 0.2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, फिर मैं इरेज करता हूँ जनाब, ये बड़ा मसला है। चलिए जी, अब फिर देखिए आप, देखिए आप, अब a माइनस बी को मैं लिखूंगा 0 के बराबर। ठीक है, चलिए जी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मैंने दो दफा रूट ले लिया तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, जो रूट होता है 0 का 0 होता है, a इज इक्वल टू बी, a माइनस सी इज इक्वल टू 0, दो दफा रूट लिया तो 0 हो गया, a इज इक्वल टू सी, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0, मैंने रूट लिया तो b माइनस सी हो गया, b इज इक्वल टू सी। और देखें a बराबर है b के, a बराबर है c के, b बराबर है c के, मतलब क्या हो गया कि a बराबर है b के और b बराबर है c के। ठीक है जी, a बराबर है b के, b बराबर है c के, सारे आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो मैंने प्रूफ कर दिया जनाब कि a बराबर है b के और b बराबर है c के, मैंने ये प्रूफ कर दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।